ये आजकल सर्दियां आ रही हैं और एक मसला सबका सर्दियों में होता है, मेरे समेत। हाँ जी। वो ये होता है कि जिल्द खुश्क होती है। सबसे बेहतरीन जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है आपके फ्रिज के अंदर पड़ी हुई है। यार तू ते उम्र नू रोक छड़ी है, तू ते लगदा नहीं यार 10 साल पहले तेरे मिले सी, तू जैसा था वैसा ही है। ऐसे ही तो है। उसके लिए क्या करना जी, चाहिए, बिल्कुल। खवातीन क्या करें और मर्द क्या करें? 100% आज मैं आपके साथ जो ड्रिंक शेयर करूंगी ये एंटी एजिंग है। ये आपके बुढ़ापे को ना सिर्फ रोकेगा बल्कि आपको 5 से 10 साल पीछे ले जाएगा। लेना है 1 इंच का टुकड़ा आपने हल्दी का लेना है, 2 से 3 इसके अंदर आपने ताज़ा वाले आंवले लेने हैं। मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ आज ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं नानी भी हूँ, मैं दादी भी हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक जो है वो उपटन बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ज़बरदस्त है। नहीं जी, नैयर आपा जो दुल्हन बन रही हैं, हमारी बहनें बेटियां, उनके लिए ज़बरदस्त नुस्खा लेके आ रही हैं जी, बताएं। इसमें 1 खाने का चम्मच आपने अलसी का आटा लेना है, 1 खाने का चम्मच आपने माल्टे के छिलकों का पाउडर लेना है। चेहरों पे ये हल्के पड़ जाते हैं, हाँ जी। आंखों के नीचे हल्के होते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और सस्ती है और आपके किचन के अंदर वो मौजूद है, आपने उसको बनाना किस तरह से है। आपके घर अगर दूध आता है तो दूध की आप मलाई उतारें 1 चाय का चम्मच। एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, एंटी एजिंग, ठीक है, ये कैंसर तक के सेल्स को जो है वो बॉडी से ख़त्म करता है। आपने क्या करना है, 1 इंच का जो टुकड़ा है आपने ताज़ा वाला हल्दी लेनी है। तो अगर किसी को शुगर वगैरह है वो भी ये शुगर को ट्रीट कर देगा, ये आपकी शुगर को ठीक कर देगा। तो मर्दों की स्किन के लिए खासकर सर्दियों के दिनों में और शादियों के सीजन में बेहतरीन वो जिल्द की ग्लो के लिए, हाँ जी, और उनकी फ्रेशनेस के लिए क्या करना चाहिए? आपने क्या करना है, 100 ml ग्लिसरीन, 1 उसके अंदर 2 या 3 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई के जो है वो डाल दें। तो वेट बढ़ता जा रहा है, बाल गिरते जा रहे हैं, स्किन ड्राई होती जा रही, समझ नहीं लग रही क्या करें। 1 चाय की चम्मच अलसी की लें, 1 गिलास आप पानी का लें, अलसी उसके अंदर डाल के हल्की सी आंच पे उसको पका लें। मतलब रंगत भी गोरी, 100% गोरी गोरी नहीं, गोरा गोरा हो जाए। गोरा गोरा ग्लो ग्लो। हमारी जो व्हाइटनिंग क्रीम है उसका मेन इंग्रेडिएंट है, मैं आपको सीक्रेट दे रही हूँ। 1 चाय का 1 कप आटा। बच्चों के जैसे ही वो टीन से स्टार्ट करते हैं तो उनके ये आपके ब्राउन स्पॉट्स उनके, हाँ जी, बिल्कुल, दाने, पिंपल्स बनने शुरू हो जाते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल नीम के पत्तों का पाउडर और सुहाजना के पत्तों का पाउडर। लड़कियों या लड़के, उनके चेहरे बड़े खूबसूरत होते हैं, हाँ जी, बड़े ग्लो भी कर रहे होते हैं, हाथ काले काले से होते हैं। हाँ जी। तो ये होता क्यों? दोनों को एक जैसा कैसे किया जा सकता है? लड़कों का मैंने देखा सबसे ज्यादा जो मसला होता है, नेक उनकी बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाती है। 5 मिनट के अंदर अंदर इसको आप लगाएं, 5 मिनट के बाद वॉश करेंगे, आपका जो कवर एरिया था, जो कलर आपका फेयर था, ये उससे ज्यादा आपका फेयर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की गलबात फेमस और बहुत ही यानी कि एक्सपर्ट हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो हर्बलिस्ट हैं, जिनकी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। बड़े सारे वो हर्बल नुस्खाजात आपको बताती हैं और आपने अक्सर टीवी चैनल्स पे उनकी वीडियोस देखी होंगी, उनको मुख्तलिफ शोज़ में देखा होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हमने गलबात करनी है, वो है नैयर आपा। नैयर आपा, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। आपका हमेशा से हम शुक्रगुजार रहते हैं कि आप तशरीफ़ लें। आज बड़ा आपने वो कह रहे हैं ना, क्विक टाइम पे हमने आपसे गुजारिश की तो आपका दाहिरा मसरूफियत कम थी तो आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नैयर आपा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ये आजकल सर्दियां आ रही हैं और एक मसला सबका सर्दियों में होता है, मेरे समेत। हाँ जी। वो ये होता है कि जिल्द खुश्क होती है, बार बार हम कोई एलोवेरा, कोई क्रीम, कोई वेज़लिन को कुछ लगाते हैं तो आसान और बेहतरीन जिससे जिल्द वो ना वो थोड़ी सी बेहतर है, वो क्या है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है ये इशू हो जाता है। बेशक कभी गीज़र ना चलें, गर्म पानी से ना भी नहाएं धोएं, तब भी जो है वो ड्राइनेस हो रही होती है। इसके अंदर ये है कि फौरी तौर पे आप अपने पानी का इंटेक जो है वो प्रॉपर करें, ठीक है। घर के अंदर अगर आपके एलोवेरा का पौधा नहीं लगा हुआ तो आप एक एलोवेरा का पौधा लाजमी अपने घर में लगा के रखें। एलोवेरा का जो है वो आपने क्या करना, जो मोटे डंडल है आपने मोटा, यानी कि 3-4 साल पुराना जो है वो एलोवेरा जो है वो होना चाहिए। मोटा डंडल 1 इंच का आप काट लें, उसको आधे घंटे के लिए रख दें। उसमें से आप देखेंगे कि एक पीले से कलर का लिक्विड जेल निकलेगी, उसको आपने ज़ाया कर देना, उसको आपने धो देना। उसके बाद आपने उसको जो है वो काट के उसके छोटे छोटे से स्लाइसिस करके उसको जो है वो आप पानी के साथ निगल लें।
ठीक है। ये ना सिर्फ आपकी ड्राइनेस को जो है वो ख़त्म करेगा, पानी का इंटेक तो आपने प्रॉपर करना है। ये सर्दियां स्टार्ट होने से पहले ही जोड़ों में जो है वो दर्दें शुरू हो जाती हैं, खुश्की आना शुरू हो जाती है, चाहे सर हो चाहे बॉडी हो, ठीक है। तो उन सब के लिए जो है ये एलोवेरा की ये रेमेडी बेहतरीन है। और ये एक खाने का चम्मच एलोवेरा जेल अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं, पूरा साल आपने कोशिश कर ली, आपका वजन कम नहीं हो रहा, आप बिलीव करें कि सिंपल ये एक खाने का चम्मच एलोवेरा जेल, इसको थोड़ा सा निगलना, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्टार्ट में मुश्किल होगा। आप मुंह में जो है वो इसके छोटे छोटे से स्लाइसेस करके टैबलेट्स की तरह जैसे आप जेल खाते हैं, दो दो जो है वो उसकी टुकड़ियां जो है वो मुंह में डालें, थोड़ा सा पानी पी ले, आप बाद में आप यूज टू 4-5 दिन के बाद आपको खाना आ जाएगा। कम से कम 1.5 महीना आप ये लें। अच्छा, रोजाना डेली लें, क्योंकि गर्मियों में किस टाइम खाली पेट। अच्छा, खाली पेट, कोई भी चीज अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग आप एक खाने का नाश्ते से घंटा पहले ले लें। वो बच्चे बच्चियां के जिनकी अभी जो है वो 15-20 साल एज है, अभी से जो है वो बॉडी में जो है वो पेन है, जोड़ों में दर्दें हैं, सारा दिन कंप्यूटर के ऊपर जो है वो काम करना है। आजकल आपको पता है असाइनमेंट्स वगैरह मिलती हैं तो वो बड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है कंप्यूटर्स वगैरह पे, जिनके पेपर्स हो रहे होते हैं वो भी, उनके लिए भी 50+ जो है, जो हजरात खवातीन हजरात हैं जिनके जोड़ों में समझते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, तो वो ये लेना शुरू करेंगे ना, उन्हें लगेगा हम 10 साल पीछे चले गए। अच्छा, ये इतनी कमाल की चीज है, ये मेरी अजमुदा है। और ये लाजमी सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही कम से कम आप जो है ना वो महीना 1.5 महीना इसको रेगुलर ले लें, फिर बेशक हफ्ते में 1 या 2 दफा आप 2.5 वीक ले लें। तो अगर आप सर्दियों के स्टार्ट होने से पहले, गर्मियां खत्म होने के बाद ये आप ले लेंगे तो आप जो आजकल का मौसम है इसमें भी ले सकते, इसी के अंदर तो आपने लेना है। आज मेरा कल 18 नवंबर है और आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप इसको लेंगे, आपकी जो भी डैंड्रफ, ड्राइनेस, जिस तरह से जो बात आप खुश्की की कर रहे हैं, स्किन जो है वो लूज होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स आना शुरू हो जाती है, उन सब के लिए जो है ये अमेजिंग रेमेडी है। ठीक है, ये तो हो गई खाने में। अब आपने फेस के ऊपर जो है वो क्या लगाना है कि आपकी जो है वो इस तरह की काउंटर पे तो आपके हर तरह के लोशंस वगैरह सब पड़े हुए हैं, वो टेम्परेरी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देते हैं, हाइड्रेट कर लेते हैं। जब फेस वॉश करते हैं तो फिर वो वाला इशू, वो वाला मसला वहीं पे खड़ा हुआ होता है। ऐसे इसके लिए सबसे बेहतरीन जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है आपके फ्रिज के अंदर पड़ी हुई है। आपके घर अगर दूध आता है तो दूध की आप मलाई उतारें 1 चाय का चम्मच, उसको लें और उसके अंदर आप चंद कतरे जो है वो जो भी ऑयल है, बादाम का है, तिलों का है, जैतून का है, कोई भी ऑयल है, चंद कतरे आप उसके डाल के उसको हाथों के ऊपर आप मसल के उसमें चंद कतरे लेमन जूस के डाल लें। अच्छा, आप बिलीव करेंगे ये इतनी आपकी जबरदस्त मॉइस्चराइजिंग, ग्लोइंग, वाइटनिंग, एंटी एजिंग क्रीम बनेगी कि ये आपके स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स, इशू हैं उसको जो है ये सॉल्व करेगी। कैसे, दोबारा बताएंगे क्या क्या करना है? आपने क्या करना है, 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने मलाई ले लेनी है। ठीक है। उसके अंदर आपने जो है वो कोई भी ऑयल जो आपके पास पड़ा हुआ है 10 ड्रॉप के करीब आप उसके अंदर वो डाल लें और चंद कतरे उसमें लेमन जूस के, उसको आप हाथ के ऊपर ही मसलेंगे, आपके हीट के साथ ही वो क्रीम सी बन जाएगी। ठीक है। फेस को आपने वॉश किया हुआ है, ये वाली आपने जो है वो क्रीम आप अपने पूरे फेस पे, आई जोन पे, नेक पे, हाथों पे, जहां जहां आपके ड्राइनेस है आप वहां पे लगाएं। सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही जिन लोगों की टैन शुरू हो जाता है, स्किन टैन हो जाती है, ग्लो खत्म हो जाता है, उन सब के लिए ये बेहतरीन है। और इसी के अंदर अगर आप एक चुटकी हल्दी के साथ डाल देंगे तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। इससे कीमती आपकी मॉइस्चराइजिंग, वाइटनिंग, एंटी एजिंग क्रीम कोई नहीं है। इसमें एक मसला थोड़ा सा आता है जो खवातीन के लिए, या उसकी स्मेल का, बुलाई वो कहते हैं ये चिपकी है, इसकी स्मेल नहीं अच्छी, वो नहीं है, हम वो थोड़ा सा वैसे ही वो घबराते हैं, तो क्या करना है इसमें? जब आप लेमन जूस के 3-4 ड्रॉप डाल देंगे उसकी खत्म हो जाएगी, जो फिर लेमन की स्मेल आएगी, फिर लेमन की खुशबू आएगी, स्मेल ठीक है, उसकी खुशबू आएगी। ठीक है, तो ये आप कोई भी अपना फेवरेट इसमें एसेंशियल ऑयल डाल लें, कोई जो आपका फेवरेट एसेंशियल ऑयल डालना है, हम परफ्यूम सिंथेटिक चीज नहीं डालनी, ये आपकी ऑर्गेनिक एक नेचुरल आपकी जो है ये क्रीम बन रही है। तो कोई भी आप अपना फेवरेट, कोई लिवेंडर का डाल लें, जैस्मिन डाल लें, पेपरमिंट डाल लें, नैरोली डाल लें, कोई भी आपका जो फेवरेट एसेंशियल ऑयल है आप लिवेंडर डाल लें, बेहतरीन। अगर आप नाइट में लगा रहे हैं, इसको लगाते साथ ही लिवेंडर की खुशबू आपके मसल्स को रिलैक्स करती है, आपको एक बहुत अच्छी पुरसुकून नींद भी इसके साथ आएगी।
लिवेंडर एसेंशियल ऑयल के साथ। तो आप जो है वो लिवेंडर का एसेंशियल ऑयल साथ डालें, मलाई की अपनी खुशबू खत्म हो जाएगी। और ये इतनी इसकी क्वालिटीज हैं, इतने मजे के रिजल्ट हैं कि आपके काउंटर पे अगर कोई 5-5, 7-7 हजार की भी क्रीम पड़ी है ना, उसने वो रिजल्ट नहीं दिया जो ये रिजल्ट देगी। आप उनको साइड पे करके आप यही डेली बेसिस पे यूज करेंगे। तो इसको परमानेंट बना के भी रख सकते हैं? आप 8 दिन के लिए जो है इसको बना के रख लें, ठीक है। कांटे के साथ जैसे हम अंडा फेंटते हैं, सारी चीजों को डाल के अच्छी तरह से इसको जो है वो बीट करके आप इसको जो है ये फ्रिज के अंदर रख दें। 8 दिन के लिए आप यूज करें, 8 दिन के बाद दोबारा बना लें। अच्छा, ये मतलब आप रख भी सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की एलोवेरा का पौधा लगाएं, वो लगाना चाहिए। अब जाहिर है अब सर्दियां आ गई हैं, वो पौधा लगेगा, बड़ा होगा, फिर उसमें लगेगी, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो वो फौरी तौर पे फिर ये कहाँ से मिलेगा, क्या करना चाहिए? आप किसी भी नर्सरी पे चले जाएं, उन्हें कहें कि हमें वो एलोवेरा का पौधा चाहिए जिसकी एज कम से कम 4 से 5 साल हो, ठीक है, वो मिल जाएगा। अगर आप एलोवेरा नहीं कंज्यूम करना चाह रहे, नहीं खाना चाह रहे, आप क्या करें कि आप 1 चाय की चम्मच अलसी की लें, 1 गिलास आप पानी का लें, अलसी उसके अंदर डाल के हल्की सी आंच पे उसको पका लें। अलसी जिसकी पिनियां बनती होती थी। जी जी, सिर्फ 1 चाय की चम्मच लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी। ठीक है, उसकी एक जेल सी बन जाएगी। इसके अंदर जो है वो आप थोड़ा सा लेमन डाल लें, थोड़ी सी हनी डाल लें, ठीक है। ये वाला अगर आप पानी लेना शुरू करेंगे, ये वाला पानी एंटी एजिंग है। ये पानी भी आपकी जॉइंट्स पेन वगैरह के लिए बेहतरीन है। आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, आपकी स्किन को ये ग्लो करेगी। आपकी जो बोन हेल्थ के लिए जो है ये बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे वो बच्चियां जिनके हार्मोन्स अनबैलेंस है, उनके लिए जो है ये बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। तो आप जो है वो इससे मोटापा भी कम हो। बिल्कुल डेफिनेटली इसके साथ मोटापे से है। ये आपका जो फैटी लीवर है उसके लिए ये बेहतरीन है। उसके बाद जो प्री डायबिटिक हैं उनके लिए, ऑल ओवर सब के लिए, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो इसको जो है वो अवॉइड करे, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी जो है वो गर्म है। तो मे भी जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो उनको इशू आ सकता है, तो हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको जो है वो थोड़ा अवॉइड करे। बाकी इसको कोई भी ले सकता है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो एलोवेरा ले लें, हाँ। उसके बाद ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ता जा रहा है, बाल गिरते जा रहे हैं, स्किन ड्राई होती जा रही, समझ नहीं लग रही क्या करें, ठीक है। सबसे पहले आप अपने थायराइड टेस्ट करवाएं, ठीक है। अगर थायराइड का आपका इशू है तो उन लोगों के लिए भी ये वाला जो अलसी के सीड का लिक्विड पानी कहवा जो है वो लेना शुरू करेंगे। अगर आपका हाइपोथायराइड है, आपका थायराइड जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो ये आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा। इसी के अंदर अगर आप 1 चाय की चम्मच साथ जो है वो कोकोनट ऑयल डाल लेते हैं, अगर आपके टेस्ट के अंदर आ चुका हुआ है कि आपको जो है वो हाइपोथायराइड है और डॉक्टर ने आपको जो है वो थायरॉक्सिन, आपको थायराइड की जो है वो मेडिसिन लगा दी है, आपने अगर वो मेडिसिन नहीं ली या ले रहे हैं, तो आप ये लेना शुरू कर देंगे तो आप बिलीव करें आपके थायराइड का फंक्शन ठीक हो जाएगा। आपका वजन जो बढ़ना शुरू हुआ है वो जो है वो वहीं पे रुक जाएगा और कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये आपके हार्मोन्स को जो है वो बैलेंस करेगा। जबरदस्त। अच्छा, ये स्किन की जो हमने मॉइस्चराइज तो कर ली, इसका हमारी जो ड्राई स्किन थी, लेकिन ये भी है बहुत सारे चेहरों पे ये हल्के पड़ जाते हैं। हाँ, आंखों के नीचे हल्के होते हैं, नींद ना पूरी, शायद इसका कुछ लोग कहते हैं कि नींद ना पूरी होने की वजह से हल्के, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो है कि नींद पूरी कर लें, लेकिन वैसे कोई नुस्खा क्या होना? हाँ जी बिल्कुल, नींद पूरी करें, ठीक है। सोते टाइम जो है वो नीम गर्म जो है वो दूध का इस्तेमाल, उसमें विटामिन ई जो है वो साथ आप ले लें, उसमें डाल लें, या पहले विटामिन ई का कैप्सूल, विटामिन ई जो है वो थेरेपी कर ले, 3 महीने का कोर्स कर ले विटामिन ई का कैप्सूल। ये भी जो है वो बेहतरीन रहता है आपके डार्क सर्कल्स के लिए। ये तो खाने की बात हो गई। अच्छा, विटामिन ई का कैप्सूल 3 महीने के लिए जो है वो इसको आप कंज्यूम कर लेंगे तो ये भी जो है वो आपके किस टाइम खाना है? इसको आप किसी भी खाने के बाद आप जो है वो घंटे 2 घंटे के बाद खा लें। आप नाश्ते के बाद, शाम के टाइम दूध के साथ ले लें, बेहतर है। नहीं है खाली दूध, सिंपल आप पानी के साथ ले लें। सुबह नाश्ते के बाद आप लेंगे तो इसका जो है वो ज्यादा जो है वो डाइजेशन इसके बेहतर होगी। ये तो खाने की बात हो गई। अच्छा, लगाने के लिए आप कीमती से कीमती भी आप अगर नेट पे खोलेंगे कि बेहतरीन कौन सा ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसा सीरम है जो डार्क सर्कल्स को मिनिमाइज करने के लिए बेहतरीन है, तो सबसे ऊपर जो है वो इंग्रेडिएंट आएगा वो आएगा कैफीन।
कैफीन डार्क सर्कल्स को, पफी आइज के लिए, रिंकल्स के लिए बेहतरीन जो है वो इंग्रेडिएंट है, ठीक है। और कैफीन जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है आपकी कॉफी के अंदर। नहीं, पीने से भी ठीक है, सिगरेट पी लें उससे भी नहीं, पीने जो सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं उनके भी डार्क सर्कल्स के। नहीं, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि आप मजाक कर रहा हूँ, अगर उसमें है तो फिर तो ठीक है। नहीं, कॉफी के अंदर कैफीन जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ब्लैक कॉफी पिए? ब्लैक कॉफी नहीं, पीने के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको जो है वो सीरम बनाने के बताऊंगी कि आपने डार्क सर्कल्स के लिए जो चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और सस्ती है और आपके किचन के अंदर वो मौजूद है, आपने उसको बनाना किस तरह से है, ठीक हो गया। प्लीज आपने क्या करना है, आपने जो है वो जो कॉफी आप यूज करते हैं मिल्क वाली ले लें या आप सादा ले लें, वो ज़्यादा जो है वो बेहतर है। आपने क्या करना है, 1 खाने के चम्मच के बराबर जो है वो आप कॉफ़ी ले लें, जो ब्लैक कॉफ़ी है आपकी, और 100 ml जो है वो आप ग्लिसरीन लें, और उसके अंदर आप 4 से 5 जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल डाल दें, ठीक है। और 2 टेबलस्पून उसमें आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है, ठीक है। 1 खाने का चम्मच कॉफी डाल दें, ठीक है। इसको आप डाल के इसको जो है वो आप शेक कर लें। शेक करके इसको डिस्टिल्ड वाटर जो आपका जो है वो, एक तो मिनरल वाटर होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर जो आपकी इसके अंदर ड्रिप्स वगैरह के अंदर हम जो यूज करते हैं ना, आपने वो वाला जो है वो वाटर लेना है, यानी कि अल्कलाइन, जिसमें केमिकल्स वगैरह, हाँ जी, केमिकल्स वगैरह नहीं होना चाहिए। आप जो छोटी ड्रिप जो कहते हैं ना इनको ड्रिप लगी है, वो वाला वाटर आप मेडिकल स्टोर से जाएंगे, उन्हें कहे कि डिस्टिल्ड वाटर दे दें, वो 18 से 20 रुपए की जो है वो एक छोटी बोतल आ जाती है। क्योंकि जो दूसरा पानी है उसमें जो है वो नमकियात होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो हमें वो वाला पानी नहीं चाहिए, हमें ये वाला वाटर चाहिए, ठीक है। तो अब मजे की बात बताऊं, ये जो आपके जो एसी में से पानी निकल रहा होता है, आपको अंदाजा ही नहीं है ये आपका कितना कीमती पानी है। ये आपका डिस्टिल्ड वाटर है जो हम बाजार से जाके खरीदते हैं। आप कोई भी स्किन केयर की प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं ना, तो आप ये वाला हम लोग डिस्टिल्ड वाटर, हम तो इतना कीमती खरीद के हम अपनी प्रोडक्ट, हमारे काफी एसी लगे हुए हैं, हम आपको भेज दिया करें। जी तो हमारा तो जो है वो पूरे कंटेनर आते हैं, क्योंकि हमारी, आपको पता है मेरी कंपनी है स्किन केयर की, तो हमारा ये डिस्टिल्ड वाटर उनके अंदर जो है वो यूज होता है। क्वालिटी जो है वो हमारी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपने जो है वो डिस्टिल्ड वाटर उसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल के, ये आपका जो है वो सीरम आई जोन के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसको अब यूज, दोबारा थोड़ा सा हमारी बात लंबी होगी। एक आपने लेना है कॉफी, आपने क्या करना है, 100 ml ग्लिसरीन, 1 उसके अंदर 2 या 3 कैप्सूल ऑफ विटामिन ई के जो है वो डाल दें, 2 से 3 टेबलस्पून डिस्टिल्ड वाटर डाल दें, मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल होता है। आम पानी उठा के आपने नहीं डालना, ठीक हो गया। तो आपने जो है वो इसको डाल के, इसको मिक्स करके आपने इसको जो है वो गर्म पानी करना है, और उसके अंदर शीशे की बोतल में बनाना है, उसके अंदर रख देंगे तो ये जल्द इन्फ्यूज हो जाएगी। जो कॉफी का एक्सट्रैक्ट है सारा ग्लिसरीन में, डिस्टिल्ड वाटर में आ जाएगा, ठीक है। वैसे 4-5 दिन के बाद रेडी होगा, आपने उसी टाइम यूज करना है, तो इसको गर्म पानी के अंदर रख देंगे। तो ये इसको आपने जो है वो शेक किया, ये आपकी ब्राउन कलर का जेल टाइप सीरम बन जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश करने के बाद अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने हल्का सा अपनी आई जोन को जो है वो हीट अप कर लेना। अब चाहे थोड़ा सा दूध गर्म करके उसमें कॉटन बर्ड जो है वो, जो कॉटन पैड्स होते हैं, उसके साथ टैप टैप करके आप अपनी आइज के ऊपर जो है वो उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, ठीक है। उसको हाइड्रेट कर लें, ठीक है। सेल्स को एक्टिव कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ये वाला सीरम ड्रॉप्स में लेके आपने रिंग फिंगर के साथ अच्छे से लगाना है, और अच्छे से आपने 3 से 4 मिनट जो है वो इसका मसाज करना है, सर्कुलर मोशन में और एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छे से आपने बहुत टाइटली नहीं करना, तो अच्छे से मसाज करना है। ये आपके जो है वो आई जोन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। सुबह में उठ के आप जो है वो फेस वॉश कर लें। ये 8 से 10 दिन आप करेंगे तो आपकी जो है वो तकरीबन 50% आपके जो डार्क सर्कल्स है इसके साथ कम हो जाएंगे। आपने भी कोई प्रोडक्ट ऐसी बनाई हुई जो इतनी मेहनत ना करे, प्रोडक्ट आपकी मिल जाए? जी बिल्कुल, मेरी जो है वो माशाल्लाह से मोर देन 100 प्रोडक्ट है। आई सर्कल के लिए आई लव कैफीन के नाम से जो है वो हमारा सीरम है, ठीक है। मेरी बेटी का ब्रांड है द पर्पल स्किन मिरेकल के नाम से। तो प्योर उसके अंदर जो है वो हमारा कैफीन एक्सट्रैक्ट यूज होता है। आई लव मेरे खुद अपने हैं, मैं वो यूज करूंगा। मैं आपको बिल्कुल गिफ्ट भेजूंगी, यूज कीजिएगा, अमेजिंग उसके जो है। अच्छा, जबरदस्त। चलें जी, ये जो दोस्त नहीं घर में बना सकते तो नैयर आपा का ब्रांड है, आप उनसे खरीद भी सकते हैं, वहाँ पे जाएं
ऑनलाइन ऑर्डर करें और ले लें। तो ये आसान सा, बिल्कुल इसमें सारे वो आपके वो हर्बल वाले जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 100% नुकसान कोई नहीं। कोई, मेरी जितनी प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह से कहते हुए मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि 20 से 25 साल हो गए मुझे पाकिस्तान में काम करते हुए, और अपने 100% और ऑर्गेनिक रिजल्ट की वजह से माशाल्लाह से बहुत अच्छी मार्केट है। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और लोगों को आपकी प्रोडक्ट से फायदा पहुंचे। आमीन, हमारी ये दुआ है जी। आमीन। अच्छा जी, अब हमने एक आजकल शादियों का सीजन, हाँ जी, दौड़ लगी होती है कि मैंने पार्लर जाना है, मेरा चेहरा ग्लो करना चाहिए, मेरा एक तो होता है ना मेकअप कर लिया, हाँ जी, एक होता है कि मेहंदी भी है, कोई इस तरह, खासकर पहले हम लड़कों की बात करेंगे क्योंकि हमारा भी तो मसला है ना। अब मेकअप या चेहरा ग्लो करना सिर्फ लड़कियों का तो नहीं होता हाँ ना। जी, ऐसे अब ही है। मर्दों को अपने इन शादियों के सीजन में क्या होता है, हमारे पास एक ही चॉइस होती है, हम चले जाते हैं कहीं किसी भी उस पे बार्बर शॉप पे, वहां पे बैठ के हम कहते हैं जी वो करवा दें, स्क्रब करवा लें, ये करवा दें, वो करवा ऐसे दें। ही है। तो मर्दों की स्किन के लिए खासकर सर्दियों के दिनों में और शादियों के सीजन में बेहतरीन वो जिल्द की ग्लो के हाँ लिए जी। और उनकी फ्रेशनेस के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। लड़कों के पास क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, लड़कियां तो चलो घर में बैठी हुई हैं, उनकी एक्टिविटीज लड़कों से थोड़ी सी डिफरेंट है। लड़के जॉब से फारिग भी होके आ गए हैं तो वो उनके बाहर दोस्त यार घूमना फिरना, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये जो हर्बल उपटन शुपटन ये चीज़ें बनाएं और जो अपने फेस के ऊपर जो है ना यूज़ करें। तो लड़कों के लिए जो है ना वो एक मैंने बहुत ज़बरदस्त, आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं वो बता दें, कोई मसला नहीं। तो हाँ जी, तो मैंने ये चीज़ को सामने रखते हुए जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो मैंने बनाई, उसके ऊपर मेरी तकरीबन 15 से 20 साल की जो है वो मेहनत है। क्योंकि मेरी कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि ये जो है ना जितने सैलून्स हैं उनकी बैकबोन है। आप देखें शादियों पे कहीं पे भी औरतों ने जाना तो सबसे पहले मुंह पे ब्लीच लगाती हैं। ये हम प्रोडक्ट का बाद में पहले नुस्खा बताएं ताकि लोग ये ना कहें प्रोडक्ट बेचने आ गए, पहले नुस्खा बताएं। चले, मैं लड़कों के लिए क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है, किचन में तो जाने का टाइम है, फ्रिज भी खोलते हैं और खाते पीते भी हैं। सारी रात खाते पीते रहते हैं। सारी रात खाते पीते। सबसे पहले फ्रिज खोलें, फ्रिज में से दही और लेमन निकाल लें। ठीक है, 2 चीजें निकाल ली। उसके बाद जहाँ आटा पड़ा हुआ होता है, एक कटोरी लें, 1 खाने का चम्मच उसमें आटा डालें, 2 खाने के चम्मच उसके अंदर दही डालें, थोड़ा सा लेमन जूस डालें। जहाँ मिर्च मसाले पड़े हैं वहां से जो है वो थोड़ी सी हल्दी निकालें और आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा, ये डाल के मिक्स करके जो है वो वॉशरूम ले जाए। ठीक है, या कंप्यूटर पे बैठना है तो ये वाला लेप जो है वो अपने पूरे फेस पे या जहां जहां टैनिंग है, ठीक है, वहां वहां अच्छा, लगा इसे के मतलब रंगत भी गोरी 100% ग्रांटेड। गोरी नहीं, गोरा हो जाए। गोरा ग्लो गोरा एंड ग्लो दोनों होगा। ठीक है, हाँ जी, सफेद भी और चमकदार भी इंशाल्लाह। तो ये वाली जो पेस्ट है 10 मिनट के लिए लगाएं, 10 मिनट के बाद वॉशरूम में जाके मसाज करते हुए धो दें। 10 मिनट के अंदर अंदर उनका कंप्लीट जो है वो फेशियल हो जाएगा। जितनी उनकी जो है वो डस्ट वगैरह, उनकी जो है वो टैनिंग हुई है, वो सारी जो है वो सारा दिन बाइक्स वगैरह पे कुछ लोग जाते हैं, वैसे भी मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा गर्द बाहर से लड़कों का एक्सपोजर ज्यादा होता है, इस वजह से उनको शायद ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल। वो क्या करें कि ना इकट्ठा बना के रख लें, डेली बेसिस पे नहीं बना सकते हैं, वो अपने वॉशरूम के अंदर एक कंटेनर में बना के रख लें। 1 कप वो ले लें गंदम का आटा, ठीक है, 1 चाय का चम्मच उसके अंदर नुशादर डाल लें। जो नुशादर आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। हमारी जो व्हाइटनिंग क्रीम है उसका मेन इंग्रेडिएंट है, मैं आपको सीक्रेट दे रही हूँ। 1 कप आटा, 1 चाय का चम्मच नौशादर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच उसमें हल्दी, ठीक है, ये चीजें जो है वो डाल के मिक्स करके उसको जो है वो वॉशरूम में रख लें। जब उन्होंने लगाना है, दही है, ठीक है, नहीं दही है, थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके इसका लेप पूरे फेस पे लगा लें। ठीक है, 5-7 मिनट लगा रहे, मसाज करके चेहरा धो दे। ये उनका स्क्रब भी हो जाएगा, डीप और क्लिनजिंग भी हो जाएगी, डेड स्किन को रिमूव भी करेगा, कलर को भी फेयर करेगा और स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो देगा। अच्छा, इतना मेहनत नहीं, अब मैं आपकी प्रोडक्ट की तरफ आता हूँ। क्योंकि अगर इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो फिर उसका क्या हल है? हाँ जी, उसके लिए जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो रियल गोल्ड उपटन, आपको पता है जो उपटन है कदीम जमानों से जो है वो यूज हो रहा है। ऐसे ही। तो मुझे था कि कोई इस तरह की जो है वो इंस्टेंट चीज
चीज़ होनी चाहिए कि जिसमें तमाम उपटन की क्वालिटीज़ भी हों, और आजकल की हमारी जो जनरेशन है उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो सिर्फ वॉशरूम में जाएं, 5 मिनट के अंदर अंदर उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, इशू है, मसले मसाइल है, वो हल हो जाए। लड़कों का मैंने देखा सबसे ज़्यादा जो मसला होता है, एक नेक उनकी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, उनकी बाजू बाइक चलाने की वजह से बिल्कुल जो है, या धूप जो की वजह से भी, एक्सपोज्ड एरिया, हाँ जी, धूप की वजह से एक्सपोज्ड एरिया बिल्कुल ब्लैक हुए हुए बिल्कुल होते हैं। ऐसे ही। ठीक है, रियल गोल्ड की जो है वो स्किन पॉलिश ड्यू नेचुरल के नाम से, इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो क्रीम को आप हाथ पे डालें, ठीक है, 1 टेबलस्पून के करीब आपने इस क्रीम को जो है वो हाथ में डालना है। इसके अंदर जो पाउडर है ये 1/4 टीस्पून, आप इसको हाथ पे डालें, मिक्स करें, वॉशरूम चले जाए, थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करके, आप यकीन करें ये 100% मैं गारंटी और श्योरिटी के साथ ये मैं क्लेम कर रही हूँ कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर इसको आप लगाएं, 5 मिनट के बाद वॉश करेंगे, आपका जो कवर एरिया था, जो कलर आपका फेयर था, ये उससे ज्यादा आपका फेयर हो जाएगा। ऐसा कलर बनेगा जैसे आप पैदा हुए थे, जैसे आप पैदा हुए जिस थे, कलर जो के साथ स्किन लेके, क्योंकि ये आपकी जो है वो सारी टैनिंग हो गई, आपने इसकी केयर नहीं की, एक डेड लेयर आपके बन गई, तो ये बेसिकली टैन रिमूवर है। ये अभी dead इस skin पॉडकास्ट remover के है। बाद मैं यूज करके देखूंगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपने जरूर इस प्रोडक्ट को सामने रखना है। और जो बात मैं कर रही हूँ, जो ना, अच्छा, ये हम बेचने के लिए नहीं कर रहे। नहीं अगर कर जिस रहे। शख्स ने नहीं ये प्रोडक्ट, ये तो वैसे मैंने पूछा, अगर आप खुद घर में बना सकते हैं तो इसमें भी वही इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ जी, जो बिल्कुल। नैयर आपा ने बताया, हाँ तो आप जी। खुद बना लें, जरूरत नहीं है खरीदने की। नहीं टाइम है तो खरीद लें, एक हाँ आसान जी, हल है। बिल्कुल एक खुद आसान बना हल लें है। या हाँ खरीद जी, लें, या खरीद अच्छा। लें, हाँ जी। तो बॉयज के लिए ये है कि कम से कम वो प्रॉपर नहीं तो ट्वाइस अ वीक अपनी जो है वो केयर जरूर करें। अब आजकल लड़के कर रहे हैं, इसलिए कि हाँ, वो पहले हर वक्त टिकटॉक। अच्छा, मजे की बात बताऊं, मैंने आज तक अपनी, मतलब ये बताने वाली बात नहीं है, मैं बहुत काम करता हूं, मैं यही बता सकता हूं कि मैंने कभी नहीं किया। नहीं किया, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आजकल लड़कों की मजबूरी है, मोबाइल सामने पड़ा है, टिकटॉक बना रहे हैं, गाने लगे हुए, तो हर दूसरा बंदा ही हीरो है। हाँ। अब मेरे घर जो है ना वो वायरिंग हो रही थी, तो उसके साथ जो है ना 14-15 साल का बच्चा आया, तो उसको पता है कि मैं आती हूँ चैनल्स वगैरह पे, तो कहता आप ही मुझे भी किसी तरह वायरल कर दे। तो मैं कहा क्या क्या करते क्या हो? कहता आप ही टिकटॉक बनाता हूँ, कोई व्यूज ही नहीं आते। ये तो भी आजकल तो जो है ना वो, अच्छा, अब हमने आपने उनका तो बता दिया, हाँ तो जी, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो शादी के दिनों में बहुत ज्यादा उनको होती है, खासकर, या इसके अलावा भी उनको अपनी स्किन का बड़ा फिक्र होता है, हाँ जी, तो वो भी यही यूज करें कि कुछ और उनके हाँ लिए? जी, वो ये क्योंकि 15 दिन में एक दफा यूज करना होता है इसको जो है वो आपको डेली यूज करने की या हर हफ्ते यूज करने की स्किन पॉलिश को जरूरत नहीं है। जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं, जो बच्चियां हैं जिनके दिन रखे जा चुके हैं, 1.5 महीने बाद शादी है, महीने बाद है, 15 दिन रह गए हैं, तो उनके लिए मैं जो है वो एक उपटन उनके साथ जो है वो शेयर करती हूँ 2 तरह से। एक तो उपटन वो है कि जिसको जो है वो एक प्रॉपर, जिस तरह से आप लोग आज तक ट्रेडिशनली लगाते आए हैं, पूरा एक पैक बना के लगाना, और एक जो है वो क्विक सीरम की फॉर्म में, उसकी भी क्वालिटीज प्रॉपर्टीज भी वही है, उसकी क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज उसका क्या नुस्खा है? सबसे पहले मैं आपको एक जो है वो उपटन बनाना बताऊंगी जो कि बहुत जबरदस्त है। लेकिन जी नैयर आपा जो दुल्हन बन रही है, हमारी बहनें बेटियां, उनके लिए जबरदस्त नुस्खा लेके आ रही हैं, जी बताएं। हाँ जी, आपने क्या करना है, 1 कप आपने लेना है जौ का आटा, क्योंकि जौ का आटा जो है वो बेहतरीन रहता है, वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ग्लो देता है आपकी स्किन को। 1 कप आपने जो है वो जौ का आटा, 1 कप आपने मसूर की दाल का आटा, 1 कप इसमें आपने चिरौंजी, जो चिरौंजी है ये इतनी जबरदस्त है स्किन को वाइट, ब्राइट और फेयर करने के लिए, ठीक है। ये आपने तीनों चीजें 1-1 कप ले ली। अब इसमें 1 खाने का चम्मच आपने अलसी का आटा लेना है, 1 खाने का चम्मच आपने माल्टे के छिलकों का पाउडर लेना है, 1 खाने का चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर लेना है, ठीक है, पंसारी की दुकान से ये सारी चीजें मिल जाती, और 1 खाने का चम्मच ही आपने इसके अंदर जो गेंदे के फूल हैं उसका पाउडर आपने जरूर डालना है, क्योंकि गेंदे का जो पाउडर है ना ये आपकी छाइयों को बहुत जल्दी जो है वो खत्म करता है। और 1 खाने का चम्मच मूली के जो बीज हैं उसका पाउडर, ये आपके बालों को गोल्डन करेगा और आपके जो बालों के कलर अगर डार्क है तो लाइट करेगा, और स्किन को ये नेचुरली जो है वो ब्लीच करेगा। अच्छा, ठीक है, ये सारी चीजें, 1 खाने का चम्मच हल्दी आपने इसमें जरूर डालनी। ये आप उपटन बना के रख लें। ये उपटन आप अगर डेली बेसिस पे भी यूज कर रही हैं तो आपका महीना 1.5 महीने आराम से निकल जाएगा। अब आपने इसको यूज कैसे करना है,
फेस को आपने वॉश करके इसको आपने दही के अंदर, अगर बहुत ड्राई स्किन है दूध में बना लें, ठीक है, दही दूध दोनों ही बेस्ट हैं क्योंकि इनमें लैक्टिक एसिड है, नेचुरली स्किन वाइटनर है। तो दही में इसकी आप जो है वो पेस्ट बना के इसका लेप आप जो है वो जहां जहां आपने लगाना है, फेस पे, नेक पे, बाजुओं पे, फुल बॉडी पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका लेप जो है वो, अगर आपके बहुत ज्यादा ब्लैक हेड है, व्हाइट हेड है, बहुत आपकी डेड लेयर बनी हुई है, तो 1 खाने का चम्मच इसमें आप बेकिंग सोडा भी डाल लें। ठीक है। ये इस रेसिपी के साथ जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है, आप इस क्वांटिटी के साथ ये वाला जो है ये पाउडर बनाएं, इंशाल्लाह ताला। अगर ऑयली स्किन, एक्नी प्रोन स्किन है कि कुछ भी लगाएं, एक्नी जो है वो बन जाती है, तो 1 खाने का चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर भी डाल दें। ठीक है, सिंपल। ये आप बना के रख लें। ये आप जो है वो इसको ट्वाइस अ वीक जो है वो यूज करें। कैसे यूज करना है? पहले 4-5 दिन डेली यूज करें। आपकी स्किन इवन टोन आपने, हाँ जी, इसकी पेस्ट बनानी है, पतली सी, पतला सा लेप बना के फेस पे लगाना है ताकि इसके जूसेस वगैरह जो है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो। लगा के आप पहले आधा घंटा मिक्स करके इसको आधा घंटा छोड़ दें ताकि जो इसके अंदर के सारे जूसेस वगैरह है वो सारे इसके एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो इसमें एक्टिव हो जाए। तो इसको फिर आधे घंटे के बाद आपने पतली सी लेप फेस के ऊपर लगी रहने देनी है। 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद आप रोज वाटर के साथ स्प्रे करें। ड्राई को आपने रब नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। आपने जो है वो फिर अच्छे से सॉफ्ट जेंटल हाथों के साथ मसाज करते हुए आपने इसको वॉश कर देना है। ये आपके अगर फेशियल हेयर है, अनवांटेड हेयर है, ये उसको भी जो है वो कम करेगा, ये भी रिमूव होंगे। आपकी स्किन की, अच्छा, बाल भी चेहरे से इसके साथ खत्म होंगे और आपकी जो है वो स्किन की टोन इवन होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी बहुत ज्यादा। 4-5 दिन आप इसको रेगुलर यूज कर लें, उसके बाद फिर हफ्ते में 2 दफा बहुत है। ये तो आपने सारे मसाइल का हल ही बता दिया। हाँ जी। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट ना याद रहेंगे, ना कुछ किया जा सकता है, कौन लाए कौन बनाए, मसला तो यही होता है। हाँ जी। तो फिर उसका हल? हाँ जी, उसके लिए ये है कि जो रियल गोल्ड मेरा ब्रांड है, ड्यू, अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जानता है कि जो है वो इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें, कोई इसमें केमिकल्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को, ख़वातीन के मसले मसाइल को देखते हुए रियल गोल्ड के नाम से जो है ये ब्यूटी क्रीम, इसके अंदर उपटन की क्वालिटीज़ है। रियल गोल्ड उपटन ब्यूटी क्रीम है, ओवरनाइट इसके रिजल्ट है, किसी किस्म का मर्करी स्टीरॉइड केमिकल्स नहीं है इसके अंदर। ये जो तमाम मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसके एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं, ठीक है। इन तमाम हर्ब्स को इन्फ्यूज़ किया जाता है और उसका जो इन्फ्यूज्ड उसके जो सीरम्स हैं, उसके ऑयल्स हैं, वो हम इसके अंदर डाल के मैं ये वाली क्रीम को बनाती हूँ। तो हम आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उपटन ये चीज़ें बनाएं, तो आप रियल गोल्ड उपटन की ये ब्यूटी क्रीम ऑर्डर करें। तो साकिब साहब के अगर पेज से जो ऑर्डर करेंगे उनके लिए जो है स्पेशल 30% डिस्काउंट होगा। ले जी, ये मुझे आपके लिए डिस्काउंट है, मेरा इसमें कोई नहीं है, ना कोई मैं इसको बेच रहा हूँ। लेकिन चूंकि ये बड़ी अच्छा काम कर रही हैं और ये नेचुरल चीज़ें, हर्बल चीज़ें यूज़ कर रही हैं, तो मैंने ये सोचा कि आपको अवेयरनेस मिलनी चाहिए। बहरहाल मेरे इसमें सेल वाला कोई एलिमेंट नहीं है, ना हम कोई सेल की प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन एक कर्टेसी के लिए आपके लिए, चूँकि वो तशरीफ़ लाई हैं, उनकी एक प्रोडक्ट है, आपको अगर वो प्रोडक्ट अच्छी लगे तो घर में बना ले। पहला काम है खुद बनाएं, ताकि आपको पता हो कि इसमें हमने क्या क्या डाला। नहीं बना सकते, मसरूफियत है, तो फिर आपा की प्रोडक्ट है वो ट्राई एक दफा करके देख लें, नया रिजल्ट आए तो ना लीजिएगा। कोई इतनी महंगी नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है। चलो जी आपा, ये हमने आज आपकी मार्केट, ये पहली आप खातून है जिनकी हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा आपा, एक और भी मसला आता है कि बच्चों के, ये बच्चियों के जैसे ही वो टीन से स्टार्ट करते हैं तो उनके ये आपके ब्राउन स्पॉट्स उनके, हाँ जी, बिल्कुल, दाने, पिंपल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये आप, तो इसकी वजह क्या होती है और इसको रोकना चाहिए? ये एजिंग एक मसला है, ये होता है, होना भी चाहिए? नहीं, होना नहीं चाहिए। अब कुछ बच्चियां जिस तरह से जो है वो टीनेज स्टार्ट होते साथ ही एक्नी स्टार्ट हो जाती है, पस, उनके पस वाले दाने, ठीक है, सिस्टिक उनकी एक्नी हो जाती है, ब्लीडिंग हो रही होती है, इतने पेनफुल जो है वो एक्नी होती है, ठीक है। उस पे ये जो है वो गलत होता है कि माएँ सैलून ले जाती हैं और सैलून्स वाले जो है वो अपने पैसे बनाने के लिए उनका एक्नी जी फेशियल है वो कर देती हैं। तो मैं काइंडली इस तरह की माओं को, या जिन बच्चियों को एक्नी के इशू हो गए हैं, तो उसको अगर आप अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो यहाँ तक मना करता है कि आपने खुद अपने हाथ से भी इसको टच नहीं करना, आपने इसको
उसको प्रेस नहीं करना, जो टच करते हैं प्रेस कर देते हैं फिर वो खड्डे पड़ जाते हैं, वो स्कार्स पड़ जाते हैं और फिर वो सारी जिंदगी रहते हैं उसकी जो ट्रीटमेंट। जी जी जी, वो खड्डे आपने देखा होगा जिनकी एक्नी स्किन थी 40 साल के बाद एक्नी तो ड्राई हो गई, लेकिन वो फिर खड्डे पड़ जाते हैं, उसकी फिर सर्जरी के अलावा कोई भी ट्रीटमेंट दुनिया में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये है कि जिन लोगों के अगर एक्नीज वगैरह जिन बच्चियों के जो है वो स्टार्ट हो रही है टीन एज के अंदर, वो क्या करें कि नीम के पत्तों का पाउडर, ठीक है, खाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको जो है वो आप कैप्सूल्स के अंदर जो है वो भर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल नीम के पत्तों का पाउडर और सुहाजना के पत्तों का पाउडर, ये आपको आराम से जो है वो मिल जाएगा कैप्सूल्स। हाँ जी, पंसार की दुकान से ही आपको खाली कैप्सूल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, उन कैप्सूल्स के अंदर जो है वो भर के 100 दोनों को बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर ले। 100 mg का जो कैप्सूल है आप सुबह में निहार मुंह जो है वो खाना शुरू कर दें। इसके साथ आपकी काफी हद तक जो है वो एक्नी जो है वो ट्रीट हो जाएगी, एक्नी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर हार्मोनल चेंजिंग की वजह से कोई भी डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो रही है तो आपको पता है कि सुहाजना के कितने ज्यादा बेनिफिट्स है, तो वो उन चीजों को जो है वो बैलेंस कर देगा, हार्मोन्स को बैलेंस कर देगा। ये तो हो गया कि जिन लोगों की ऑयली स्किन और फेस के ऊपर आप क्या करें, 100 ml रोज वाटर ले लें, उसके अंदर एक बड़ी चुटकी फटकड़ी का पाउडर, एक बड़ी चुटकी कपूर, बस ये वाला टोनर बना के रख लें। कुछ पत्तियां इसके अंदर जो है वो नीम की डाल दें और कुछ पत्तियां पुदीने की। ये वाला जो टोनर है माएँ बना के फ्रिज में रख दें। लड़कों के भी यही टीनेज के अंदर इश्यू हो रहा होता है और लड़कियों के भी हो रहा होता है। जब फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद इसको शेक करें और अपने फेस पे स्प्रे कर लें। इसको दिन में 4 दफा करें, इसको दिन में 5 दफा करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपकी जो भी एक्टिव एक्नी है, रेड एक्नी है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, तो ये आपकी एक्नी को ड्राई करेगा, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। अच्छा, आजकल स्मोक बहुत है, इसके लिए तो वैसे ही यूज कर लेना चाहिए। इसके लिए हाँ जी, आजकल स्मोक है, कोशिश करें कि मास्क वगैरह पहन के रखें। ठीक है, प्रॉपर अपने फेस की, अपने आंखों को पानी के साथ बहुत ज्यादा धोएं। सुबह में जैसे आप मुंह हाथ धोते हैं तो आप अपनी आंखों को भी प्रॉपर जो है वो जैसे मुंह धोते हैं वैसे ही आंखों को भी वॉश करें। और ये वाला जो टोनर है, अगर आप चाह रहे हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए तो इसी टोनर के अंदर 1 खाने का चम्मच एलोवेरा जेल और 1 खाने का चम्मच ग्लिसरीन, ये आपकी स्किन के ऊपर एक शेल्टर दे देगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर आपकी स्किन के ऊपर आ जाएगी। तो ये वाला टोनर बना के रखें, बाहर निकलने से पहले आप इसको शेक करें, अपने पूरे फेस पे स्प्रे करें, उसको ड्राई होने दें। वो जैसे ये वैसे बन जाएगी जैसे प्लेयर्स ने वो सन क्रीम लगाई हो। नहीं, वो तो व्हाइट कलर की होती है, उसमें जिंक होता है, टाइटेनियम होता है ना, तो वो एक अलग चीज है, वो सनस्क्रीन अलग चीज है। ये वाली भी सनस्क्रीन बनेगी बट ये ट्रांसपेरेंट है, तो प्रोटेक्टिव लेयर आपकी बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे वो भी इसी के लिए है, वो और ये धूप के लिए होती है ये वैसे। जी, ये वैसे आपकी कोई भी अगर डस्ट वगैरह है तो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होगी, आपकी स्किन के ऊपर की लेयर में ही रहेगी। जब आप फेस वॉश करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा, समटाइम बंदे के होता है ना कि लड़कियों या लड़के, उनके चेहरे बड़े खूबसूरत होते हैं, हाँ जी, बड़े ग्लो भी कर रहे होते हैं, हाथ काले काले से होते हैं, हाँ जी, तो ये होता क्यों? दोनों को एक जैसा कैसे किया जा सकता है? जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं वो यूज कर करके वाकई उन्होंने फेस चिट्टे किए हुए हैं और इतनी कंजूसी करते हैं कि ना नेक पे नहीं यूज करते। नेक भी उनकी अपनी है हालांकि, तो उसमें हाथों को बिल्कुल भी टच नहीं करते। तो केमिकल क्रीम्स वगैरह जो है वो इनको अवॉइड करें। ये आपकी प्रोटेक्टिव लेयर को बिल्कुल, आपने देखा थिन लेयर हो जाती है, चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, चूल्हे पे आप जाते हैं तो वो इतनी जलन, खारिश, इचिंग हो रही होती है। तो आप केमिकल बेस्ड काइंडली जो है वो चिट्टा रंग खूबसूरती नहीं, आपकी स्किन की टोन इवन होनी चाहिए, नीट क्लीन होनी चाहिए, ग्लो करनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अंदर का जो ग्लो है वो फेस पे आए, वो असल खूबसूरती है। अंदर का ग्लो फेस पे कैसे आता है? अंदर का ग्लो, आप पॉजिटिव हैं, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं। आपके माइंड के अंदर हर वक्त ये चल रहा होता है कि अब मैंने ये करना है, अब मैंने ये करना है, अब मैंने आगे ऐसे बढ़ना है, मैंने पोजीशन लेनी है, अब मुझे जो है वो अब मैंने अपना बिजनेस करना है, मैंने काम करना है। ठीक है, वो चेहरे के ऊपर आपके आता है। ऐसे एनर्जी मैंने देखा, एनर्जेटिक होते हैं, उनसे पूछो तो उनके ये एम्स होते हैं। और कोई अचीवमेंट हो तो ग्लो कर रहा होता है। तो कुछ लोग मैंने देखे ऐसे चेहरा उतरा हुआ और हर वक्त माथे पे लाइनें और ऐसे जैसे अभी मारकूट खा के आए हैं। तो क्या हुआ, मैं भी आई कुछ करनी हूँ, देख उन्हें गड्डी भी ले ली, कोठी भी बना ली, जनाब जी मैं भी है कुछ की, मैंने भी ये कुछ किया, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, वो पता नहीं क्या कर रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहा है, वो पता नहीं कैसे आगे बढ़ गया।
तो इस तरह के लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, वो सिर्फ जो है वो दूसरों की तरफ देख अगर मैं के ये कहूँ कि अंदर का आपने ग्लो अगर चेहरे पे लाना है और खूबसूरत नजर आना है तो आप positive, एक अंदर से पॉजिटिव बी रहें पॉजिटिव, और किसी अल्लाह के पे लिए तवक्कल, अल्लाह और पे। किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं, आपके एक जुमले से किसी का भला हो सकता है, तो वो ज़रूर करें। ये सारा आपको पॉजिटिविटी देता है और जो पॉजिटिविटी होती है वो आपके चेहरे से नज़र आती है। जैसा कि मैंने अभी, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मतलब मैं पॉडकास्ट वैसे भी कर सकता था। आपा एक क्रीम बना रही है, नुस्खा दे रही हैं, तो मैंने, लोग यूजुअली ऐसे काम नहीं करते, मैंने उनको कहा जी आप बताएं अगर कोई अच्छी चीज़ है, तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दी। अल्लाह ताला उनके बिजनेस में, ये उनका बिजनेस है, मेरा बिजनेस नहीं है। अल्लाह ताला मेरे एक जुमले से हो सकता है 10 लोग उनको फायदा भी पहुंचे और इनको भी फायदा पहुंचे। तो जज़ाकल्लाह। ये होती है पॉजिटिविटी। मतलब मैंने मिसाल इसलिए दी है कि करंट मिसाल है, हाँ जी, वरना लोग बहुत कंजूस होते हैं। हाँ जी, हम मेहमानों को अपने लिए बुला लेते हैं हाँ कि जी। उनसे बातें, आपको हमारे व्यूज आए, आप लोग जाहिर है उसको देखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन मेहमानों को इजाजत नहीं देते कि वो अपनी की बात करें। ऐसे ही है। तो बस वो फर्क फिर अल्लाह ताला मिटा देते हैं। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह ताला जी, आपके आपके लिए आसानियां पैदा करें। जी, बस हम किस तरफ निकल गए, ये भी अंदर का ग्लो है बहुत जो चेहरे जरूरी पे है। आता है, जी, ये जी, अंदर का बहुत- ग्लो ये है। चीजें बहुत जरूरी हैं। ये मैं बताऊं कि ये ऐसा एक अमल है, आप दुनिया की कोई क्रीम ना लगाएं, लेकिन ये काम करना शुरू कर दें, आप खूबसूरत नहीं भी है ना, लोगों को आप खूबसूरत लगना शुरू हो जाए। बिल्कुल कि मैं अगर खूबसूरत हूँ, मुझे तो नहीं लगेगा मैं खूबसूरत हूँ, ऐसे। दूसरे को लगेगा तो फिर ही लगेगा। पता चलेगा। जी। तो जो अंदर की अच्छाई है वो चेहरे से नजर आती है और दूसरे उसको जज करते हैं। जज करती हैं। आप यकीन करें कि मैं ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स मेकिंग के कोर्सेज भी करवाती हूँ, मेरी बुक भी है कॉस्मेटिक्स मेकिंग पे। डेली बेसिस पे जो है वो बच्चियाँ अपनी चीज़ें बना रही होती, जहाँ इशू आ रहा होता है, प्रॉब्लम आ रही होती, आपा ये देखें अब शैम्पू बना रही हूँ, इसकी ये लुक नहीं आ रही, आपा क्रीम बना रही हूँ, इसका पीएच क्या होना चाहिए, आपा फेस वॉश बनाया उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो शाम में मैं सबसे पहले उन लोगों को रिप्लाई करती हूँ, जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही होती हूँ अपने ब्रांड्स में, उनको गाइड करती हूँ। अच्छा, ये एंटी एजिंग का भी कोई है? हमें मतलब जैसे जैसे हम थोड़े थोड़े बूढ़े हो रहे होते हैं हाँ जी। ना, अब हम भी जाहिर है उस एज में जा रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं यार तू ते उम्र नू रोक छड़ी है, तू ते लगदा नहीं यार 10 साल पहले तेरे मिले सी, तू जैसा था वैसा ही है। ऐसे तो ही है। उसके लिए क्या करना जी, चाहिए, बिल्कुल। खवातीन क्या करें और मर्द क्या करें? 100% आज मैं आपके साथ जो ड्रिंक शेयर करूंगी ये एंटी एजिंग है। ये आपके बुढ़ापे को ना सिर्फ रोकेगा बल्कि आपको 5 से 10 साल पीछे ले जाएगा। आप देखें कि सर्दियां शुरू हुई हैं, सर्दियों के अंदर जितनी एनर्जेटिक चीज़ें आप देखें, पंजीरियां, पिन्नियां, साग, इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे घरों में बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अब जो है वो जैसे ही ये मौसम स्टार्ट हुआ, इसके अंदर जो 2 नेमत तो अल्लाह ताला की हर चीज़ जो है वो नेमत है। तो इस टाइम जो सब्जी की दुकानों पे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, वो आपको ये हल्दी नज़र आएगी। जी। आप देखिए ये फ्रेश हल्दी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मैं ज़रूर, जैसे सर्दियाँ आती हैं, मैं हल्दी को और आंवले दोनों को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करती हूँ और मैं यूज़ भी करती हूँ। मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ आज ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं नानी भी हूँ, मैं दादी भी हूँ। माशाल्लाह। मुझे जो भी कोई मिलता है ना, जो लफ्ज़ आप कह रहे हैं ना, मुझे हर कोई कहते हैं कि आपा 5 साल बाद भी ਤੁਹਾਨੂੰ देखा तुसी जड़ा जवान दे तुसी करदे की हो। तो वो ये है कि मैं जो अल्लाह ताला की नेमतें, मेरी वालदा टीचर थी और मेरी वालदा का एक असूल होता था, जब उनकी नज़र पड़ती थी जो नया फल आता था, वो चाहे महंगा थोड़ा ज़रूर लाती थी। वो कहती थी ये सुन्नत है और अल्लाह की नेमतों में से है, तो वो ज़रूर टेस्ट करवाती थी और ज़रूर हम लोगों को खिलाती थी, चाहे वो सब्जी है चाहे कोई वो फल होता था। तो हम लोग जो है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। आपने क्या करना है, मैं आपको एक एंटी एजिंग जो है वो ड्रिंक जो है वो बताने जा रही हूँ। ये एंटी एजिंग ड्रिंक आपने 3 जो महीने सर्दियों के हैं ये आप बना के रख लें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेली बेसिस पे बनाएं। अब ये आ गया ना, मैंने बना के इसको आइस क्यूब्स के अंदर जमा के मैंने रख लेना है। रोज की एक आइस क्यूब मैंने निकालनी है, पानी में डालनी है और मैंने पीनी है। वो तो ठंडी होगी, गर्म पानी में डालूंगी ना, गर्म पानी में डालूंगी। आपने जो है वो क्या करना है, जैसे मैं अभी सिर्फ 1 गिलास का मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं तो फिर ज्यादा बनाती हूँ, जैसे जो है वो 2 किलो हल्दी लिया, 2 किलो आंवला लिया, आधा किलो उसमें अदरक लेती हूँ, तो ये मेरा 3 माह के लिए बन जाता है। आपने क्या करना है, आपने आप अपने लिए सिर्फ बनाती हैं?
जबरदस्ती पिलाती हूँ, बच्चों को भी पिलाती हूँ, मियाँ को भी, वो भी यूज्ड टू हो गए। पॉडकास्ट का कोई गेस्ट हो उनको भी बना के देती है? हाँ, हुक्म करें आप, हुक्म करें। अच्छा ठीक है, हुक्म करें। अच्छा, आपने क्या करना है, 1 गिलास की मैं अभी आपको बताऊंगी। ये जिस तरह से 1 इंच का टुकड़ा है हल्दी का, आपने क्या करना है, इसको जो है वो धो के अच्छी तरह से इसको आपने जो है वो काट लेना है। 1 इंच का टुकड़ा आपने हल्दी का लेना है। 2 से 3 इसके अंदर आपने ताज़ा वाले आंवले लेने हैं, ठीक है। उसकी गुठली निकाल के उसको आपने काट लेना है। और आधा इंच का टुकड़ा अदरक, आपने ज्यादा नहीं लेना, आधा इंच का टुकड़ा आपने जो है वो अदरक का लेके इसको भी धो के बारीक काट लेना है। 1 गिलास आपने पानी का डालना है। इन तीनों चीजों को आपने उसमें डाल के ब्लेंड कर लेना है अच्छे से ब्लेंड करके इसको आपने स्टेन कर लेना है। स्टेन करके इसको आपने बिल्कुल कोसा सा करना है, इसको बॉईल नहीं आना चाहिए, हल्का सा नीम गर्म करना है, क्योंकि आपने इसको ठंडा नहीं पीना। उसके बाद इसके अंदर अगर आप चाहे तो 1 चाय की चम्मच जो है वो शहद की डाल लें। मैं डालती हूँ इसके अंदर लेमन, ठीक है। ब्लेंड करते हुए आधा लेमन काटती हूँ, छिलके समेत मैं ब्लेंडर में लेमन भी फेंक देती हूँ, ठीक है। तो वो इतना मजे का उसका टेस्ट आ जाता है। और 1 चुटकी मैं नमक की डालती हूँ, मैं शहद नहीं डालती, ठीक है। तो क्योंकि प्री डायबिटिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज कंट्रोल है, लेकिन एहतियात करती हूँ। ये वाला जो वाटर है 1 गिलास पानी का नीम गर्म, ये आप खाली पेट पीना शुरू करते हैं। ये एंटी एजिंग के लिए, ये आपका एंटी एजिंग है, आपकी जोड़ों की दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद एक बहुत मेन पॉइंट जो है वो इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी की एंटी इन्फ्लेमेशन। अदरक आपको पता है हल्दी एंटी इन्फ्लेमेशन है, दोनों चीजें हैं। एंड इन बॉडी के अंदर आपके सोजिश और इन्फ्लेमेशन जब बढ़ जाती है तो फिर जोड़ों का दर्द भी होता है, हाथों का दर्द भी, सारे दर्द, कमर का दर्द भी। अब नहीं पता चलता लोगों को कि ये इन्फ्लेमेशन क्या है, कैसे पता चले। हर वक्त जिस्म में जैसे चुभन, खारिश, लगता है कि पता नहीं मैदे में गर्मी है, खून में गर्मी है, कानों से साए साए की आवाजें, आंखों से जैसे हीट निकल रही है, बॉडी में जगह जगह कभी कहीं ब्लॉटिंग हो गई, कभी कहीं स्वेलिंग हो गई, जोड़ मैंने देखा है बहुत स्वेल हुए होते हैं। तो आप अगर ये लेना शुरू कर देंगे, आप बिलीव करें कि आपकी 8 दिन के अंदर जो जिस्म फूला हुआ था ना, कुछ खा भी नहीं रहे, वजन बढ़ते जा रहा है, समझ ही नहीं लग रही क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये आपकी पहले ब्लॉटिंग को खत्म करेगा। आपकी बॉडी के अंदर जितना जो टॉक्सिक है, जो फ्लूइड है, जो रिटेन हुआ हुआ है बॉडी के अंदर, ठीक है, ये उसको जो है वो निकालेगा आपकी बॉडी से। आप वेट बेशक वहीं पे होगा, लेकिन जिस्म की स्वेलिंग आपकी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, मोटापा खत्म। जोड़ों, जी, आपके अगर जोड़ों में दर्द हो रही है तो आपको सुकून मिल जाएगा। जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं लोग, स्टमक, ये तो बड़ा जबरदस्त है। मुझे ये बताएं कि ये दोबारा एक दफा इसका बताइएगा कि क्या करना, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, एंटी एजिंग, ठीक है, ये कैंसर तक के सेल्स को जो है वो बॉडी से खत्म करता है। आपने क्या करना है, 1 इंच का जो टुकड़ा है आपने ताजा वाला हल्दी लेनी है, ठीक है। 1 गिलास के लिए, अगर हमने ज्यादा बनाना है तो क्या करें वो बता दें। ये तो गिलास वाला आपने बता दिया। हाँ जी, जैसे मैं 3 माह के लिए बना के मैं इसको फ्रीज कर रही हूँ। आपने क्या करना है, 1 किलो हल्दी, 1 किलो आंवला, आंवला की आपने गुठलियां निकाल लेनी, आंवला कच्चा ही लेना है, उसको पकाना बिल्कुल नहीं है, धो लेना अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद जो अदरक आपने लेना है वो 1 पाव लेना है। अदरक आपने ज्यादा नहीं डालना, 1 किलो में 1 पाव अदरक, 1 पाव अदरक, ठीक है। 1 पाव अदरक इन, और इसके अंदर अगर आपको लेमन सूट करता है तो 2 लेमन आपने काट के छिलके समेत डाल देना। अगर लेमन सूट नहीं करता तो आपने लेमन नहीं डालना, ठीक है। इन तीनों चीजों को आपने सिर्फ 2 गिलास पानी के अंदर या 3 गिलास जितनी जरूरत हो कि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए, ठीक है, 1.5 से 2 गिलास या 3 गिलास, इससे ज्यादा नहीं, आपने ब्लेंड कर लेना अच्छी तरह से। उसके बाद ब्लेंड करके वो ब्लेंडर में, जूसर वाले ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। अब इसको आपने मलमल के कपड़े से अच्छी तरह निचोड़ के स्टेन कर लिया, ठीक है। अब जो ये वाला पानी है ये आपने आइस क्यूब्स के अंदर जमा लें, ठीक है, ठीक हो गया। आइस क्यूब के अंदर सुबह में आप उठे हैं, आप क्या करें, 1 मग्गा जो है वो पानी का गर्म करें। अगर छोटी आइस क्यूब्स हैं तो 2 डाल लें, अगर बड़ी साइज की हैं तो वो आप 1 डाल लें। इसमें 1 चुटकी नमक की डाल लें, ठीक है, हनी डालना चाहे तो हनी डाल लें। ये आप खाली पेट पीना शुरू करें। 8 दिन के अंदर अंदर आपका किलो से 1.5 किलो 2 किलो वजन कम होगा। 8 दिनों के अंदर ये ब्लॉटिंग को निकालेगा, ये आपकी स्वेलिंग को खत्म करेगा। अच्छा, इसमें ये बताएं कि वो जो आपने क्यूब्स बनानी है वो 1 किलो की कितनी बन जाएंगी? 1 किलो के अंदर मैं तो ढेर जो है वो बना के रख लेती हूँ। ये आपकी तकरीबन 1.5 से 2 महीने की, अगर आप अकेले पी रहे हैं तो 1.5 से 2 महीने का आपका ये बन गया। अच्छा, इतनी आइस क्यूब्स आपकी बन जाएंगी। आप गिन लेना कि ये इतनी आइस क्यूब्स जो है ये बन गई है। मैंने इसको कम से कम जो है वो सर्दियों के प्रॉपर 3 महीने लेना है। अच्छा, और खाली पेट लेना है। जबरदस्त। सुबह में लेना भूल गए हैं तो रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद सोने से पहले ले लें।
अच्छा, अगर नहीं सुबह दिया शाम को भी ले? शाम को आप ले लें, शाम को ये ज्यादा अच्छे से, अगर स्पेशल अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं ना, तो आप सोने से खाना खा लिया 2 घंटे के बाद आप रात को लें। साइड ये इफेक्ट इसका क्या होना? दोनों नेचुरल चीजें, ये आपका फैट बर्नर है। हाँ। ये रात को आप, क्योंकि रजाई वगैरह ली हुई है, बॉडी हीट अप है, जो ये आपका फैट बर्न करेगा, जो आपका स्टबन फैट है, जो किसी भी चीज से, ना एक्सरसाइज से जा रहा है, ना डाइटिंग से जा रहा है, ना वॉकिंग कर ले नहीं जा रहा, ये आपके स्टबन फैट को जो है ना ओवरनाइट जो है वो अंदर ही अंदर से अपना वर्क करेगा। तो इसका ये फैट बर्नर है। कोई साइड इफेक्ट, कोई किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट, हाँ, जिन जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, जो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं मदर्स, ठीक है, वो इन चीज़ों को अवॉइड करें। क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कैंसर के पेशेंट आप देखें कि आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस कि ये कैंसर तक के सेल्स को जो है ये ख़त्म करता है। तो लेकिन अपने डॉक्टर से जो है वो आप कंसल्ट जरूर, अगर नॉर्मल है तो कोई मसला, नॉर्मल है आप ले। तो अगर किसी को शुगर वगैरह है वो भी, ये शुगर को ट्रीट कर देगा, ये आपकी शुगर को ठीक कर देगा, ये शुगर को रिवर्स कर देगा। आपके ब्लड के अंदर अगर शुगर बहुत ज्यादा है, ये उसको जो है ये काम करेगा, आपकी इंसुलिन कम हो जाएगी। ये आपकी अगर प्री डायबिटिक है तो आपका लबलबा काम करने लग जाएगा, आपकी शुगर ठीक कर देगा। ये इतनी कमाल की जो है ये चीज है। ये तो बड़ी जबरदस्त एनर्जी बूस्टर है, आपका इम्यून बूस्टर है, ठीक है, आपके गट हेल्थ के लिए, आपका लीवर, आपकी किडनी, ओवरऑल आपकी जो है वो हेड टू टू जो है वो प्रॉपर जो है। अच्छा आपा, एक और चीज, सर्दियों में हम पहले खाया करते थे कि जिसम चूंकि सर्दी होती है तो हम बहुत अंडे बॉईल कर लिए या वो पिनिया खाते थे, तो आजकल क्या खाना चाहिए? पिनिया, अच्छा, इतनी मजे की। हमारा तो जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती थी तो गांव देहात से चावल की पिनिया, अलसी की पिनिया, तोहफे माशाल्लाह डब्बे भर भर के देसी घी के अंदर बनी हुई, तो ये जरूर आप बना के रखें, ठीक है। बच्चों को आदत डालें, इतनी मजे की बच्चों को हमने आदत ही वो खत्म होगी भी ना। खैर मेरे घर में तो सर्दी स्टार्ट हुई है, साथ ही माशाल्लाह से जो है वो बन के तोहफे भी चले गए हैं, सब पिनिया बन गई, पिनिया बन भी गई सारी, मैंने बांट दी, खा रहे हैं हम लोग सुबह के। कहाँ बांटी आपने? नहीं, ये इंशाल्लाह ताला नहीं मैं बना, ये गलत बात है। अगर बांटी है तो कोई बात, ये हमें नहीं मिली तो हम नहीं मानते जी बांटी। आप भी उसको बनाएं, ठीक है। सबको तो जारी सी बात है कि आसान तरीका पे सबको ये तोहफे तोहफे बांटे, ये तोहफा है, ये सर्दियों के अंदर जो है वो बहुत कीमती तोहफे है। कैसे बनाते? आपने क्या करना है, 1 पाव आपने अलसी लेनी है, अलसी को 1 पाव, मैं थोड़ी क्वांटिटी में बताती हूँ ना, तो वो फिर आपने जितनी ज्यादा बनानी है आप उतनी क्वांटिटी को जो है वो बढ़ा लें। 1 पाव आपने अलसी लेके उसको हल्का सा भून लेना है। 1 पाव आपने क्या करना है, जो सब्ज मूंग है, ठीक है, एक तो मूंग की दाल होती है, साबुत मूंग जो सब्ज वाले, 1 पाव आपने वो लेने हैं। उसको भी आपने नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर इतना भूनना है कि उनका कलर ग्रीन से जो है ना वो हल्का सा ब्राउन में चला जाए, जले ना, आपने हिलाते जाना है। अलसी को सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, क्योंकि उसके ऊपर एक शेल होता है, तो उसको जो है वो उतारना होता है ताकि उसके अंदर के जो सारा अलसी की क्वालिटीज हैं वो एक्टिव हो जाएं, ठीक है। उसके बाद जो है वो 1 पाव ही उसके अंदर आपने लेनी है सूजी। ये आपने 3 चीजें मेन ले ली। 1 छटांक आपने लेने हैं इसके अंदर चारों गूंदे, और तकरीबन 10 ग्राम के करीब आपने इसमें कमर कस लेनी है। 1 पाव ही आप इसके अंदर फूल मखाने ले लें, 1 पाव बादाम ले लें, 1 पाव अखरोट, काजू, चारों मगज, ये चीज़ें आप जितनी लेना चाह रहे हैं। आपने सबसे पहले करना क्या है, देसी घी के अंदर आपने सबसे पहले चारों गूंदों को जो है वो फ्राई करना है। आप चारों गूंदे फ्राई करेंगी, ये सारी फूल जाएंगी, ठीक है। चारों गुंदों को फ्राई करके आपने निकाल लिया। उसके बाद आपने जो है वो इसके अंदर सारे नट्स, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाना है, सब नट्स को फ्राई कर लेना है। इन सब चीज़ों को आपने थोड़ा सा मोटा सा जो है वो कूट लेना है, ठीक है, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। उसके बाद मूंग का भी आटा बना लें, अलसी को भी ग्राइंड करके आटा बना लें। अब आपने क्या करना है, देसी घी डालना है, आपने जो है वो अलसी, मूंग, सूजी, सब कुछ पहले इनको भून लेना, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें तो सब हमने फ्राई कर ली, उनका पाउडर बना लिया, वो सारी चीजें डाल के अच्छे से आप जो है वो इसको भून लें। जब ये खुशबू देने लगे आप इसके अंदर जो है वो शक्कर डाल लें, या अगर लड्डू बनाने हैं तो आप शक्कर का या गुड़ का शीरा बना के ये उसके अंदर डाल के मिक्स करके आप जो है वो पिनिया बना लें। वो लड्डू ज्यादा अच्छा, लड्डू बना ले, वो एक निकाले खा लेते हैं। तिल आप जरूर डालिएगा, तिल साबुत ही इसके अंदर बहुत मजे के लगते हैं। सौंफ भी डाल सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं। वो नुस्खा काफी महंगा नहीं जितना आपने बताया। जी बिल्कुल महंगा होता है, इसलिए मैंने 1 पाव का ही बताया क्योंकि इसी के ऊपर तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये लग जाएंगे, लेकिन
ये इतना जबरदस्त आपका मल्टीविटामिन आप लोगों की हेल्थ के लिए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे जवान है, चाहे बूढ़े हैं, ये जरूर बना के रखें अपने बच्चों को, इसकी आदत जरूर डालें। इम्यून सिस्टम को बेहतर कर डेफिनेटली इसके अंदर अगर आपको कोई इशू नहीं है तो एक खाने का चम्मच हल्दी का जरूर डालें। मेरे किसी भी चीज में इस तरह की हल्दी जरूर जाती है, हल्दी सूंड भी डलती मतलब है। अगर इशू नहीं है, हल्दी का इशू हो सकता है कुछ खाने में? नहीं, खाने का नहीं, वो थोड़ी सी इसकी खुशबू इसकी बहुत स्ट्रांग होती है ना, एक इसकी और एक सूंड की, ये दो चीजें तो लाजमी बुजुर्ग हजरात तो खा लेते हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है ना वो बच्चे नहीं वो नहीं खाते। तो एक खाने का चम्मच सूंड, सूखे अदरक का पाउडर और एक खाने का चम्मच हल्दी डाल देंगे तो ये जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं कि जिन्हें ये डर है कि सर्दी ठंड ना लग जाए जोड़ों की, कमाल का जो है ये रेसिपी। अच्छा, आखिरी एक, चूंकि काफी टाइम हो गया, नाजरीन देखेंगे भी नहीं पूरा, तो एक सवाल ये कि हम सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं। हाँ जी। ये होता है कि जिस्म में वो अजीब दाने दाने से बन जाते हैं, फिर बाद में वो गर्माइश सी लगती है। हाँ। तो बालों का भी मसला बन जाता है। तो इन दोनों चीजों के लिए किस तरह गर्म पानी को कैसे नहाना चाहिए, उससे हाँ नहाना चाहिए या नहीं, और दूसरा बालों के लिए गर्म पानी बेहतर है या नहीं, इससे बाल झड़ते हैं, खराब होते हैं, क्या होता है, इससे बताइए। ये तो कभी नहीं कहूंगी कि गर्म पानी से ना नहाए लोग नहाना छोड़ देंगे, नहाना जरूरी है, ठीक है, नहाए गुनगुना हो कि उसकी ठंड खत्म कर ले। सर के ऊपर आप कोशिश करें कि बहुत गर्म पानी ना हो, क्योंकि बहुत गर्म पानी आपका जो मॉइस्चर लेवल उसको जो है वो खींच लेता है, उसको निकाल लेता है, ठीक है। तो उसमें यह है कि जो मेरी सासू माँ जो है ना वो माशाल्लाह से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, तो वो जो है ना वो एक जो टोटका जो था ना वो कहती होती, और वो उसी को हम यूज़ करते थे, और बड़ा ज़बरदस्त है जो बात जेंट्स रात के लिए तो कमाल है। आपने नहा लिया, नहाने के बाद सर भी धो लिया कंप्लीट, कपड़े पहनने से पहले आपने सर के अंदर जो है वो तेल लगा लेना, सर में हल्का हल्का तेल लगा लिया। अब एंड के ऊपर एक और दो डब्बे जो पानी के आपने बचा के रखे वो सर पे डाल लें। वो पूरा तेल वाला पानी आपकी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज कर देगा, आपके बालों में भी एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, बस उतना रहेगा कि जितना सर्दियों के अंदर आपके बालों में रहना चाहिए, वो लगेगा भी नहीं तेल लगा हुआ। हाँ। उससे आपकी पूरी बॉडी, सरसों का तेल देखें पहले वक्तों के अंदर हमारी नानियां, दादियां, बुजुर्ग हजरात सर पे, चेहरे पे वो सरसों का तेल लगता था, और इतना, और सरसों का नो डाउट, क्योंकि मेरे आपको पता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोल्ड प्रेस मेरे ऑयल निकलते हैं, वही मेरी प्रोडक्ट में यूज होते हैं, मशीनें मेरे लगी हुई हैं। लेकिन मेरा अपना जो पर्सनली फेवरेट ऑयल है हेयर के लिए, हेयर की प्रोडक्ट के लिए, वो सरसों का तेल है। अच्छा, ठंडा ठंडा तेल है, ठीक है, उसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज प्रॉपर्टीज है, और सस्ता है, अवेलेबल है, इजीली जो है वो आप उसको जो है वो मार्केट से ला सकते हैं। कहीं से मिले। तो पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करना बड़ा मुश्किल होता है, सर पे तेल लगाएं, 2 डब्बे पानी के डालें, आपकी पूरी बॉडी जो है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी। जबरदस्त, ये वैसे नुस्खा बड़ा जबरदस्त बताया। नाज़रीन, नहीं रह पाके ये आपने नुस्खे सुने, देखे, और आप इनको इस्तेमाल भी जरूर कीजिएगा, और सर्दियों में जरूर ये जो पंजीरी है बनाइएगा, अगर बनाए तो हमें भी भेज दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।